हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। मैं लास्ट में थोड़ा सीआई बोल दिया था क्योंकि सीआई पढ़ाना था, इसलिए सीआई बताया कि खत्म हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, उसमें थंबनेल लगा है प्रॉफिट एंड लॉस का ही। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन उसको आज की इसकी क्लास है, आज सीआई की क्लास है। आज जो क्लास होगी फिर सीआई से कह रहा हूँ, आज जो क्लास होगी एसआई की है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी वो सीआई की होगी। आज जो है सिंपल इंटरेस्ट की है, उसके बाद होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप लोग समझेंगे। इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आराम से करेंगे, साधारण बढ़िया क्वेश्चन, सरल सरल रहेंगे। जो कल की क्लास आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को मजा आया होगा। ठीक है मित्र, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 पे अटैक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2250 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब तो ये फार्मूले पे अगर लगाओ तो फार्मूले पे आराम से लग जाएगा। जिसको भी फार्मूला आता है फार्मूले से लगा सकता है, वो भी आराम से कट जाएगा। तो मैं फार्मूला लिख देता हूं। इस सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र देखो। सूत्र इसका जो होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे में 100 रहेगा। ये होता है इसका सूत्र। मैं एक बार इसको सूत्र से लगाता हूं, फिर बताऊंगा कि अपने आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं बिना सूत्र का। अब देखो, हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो मैं इसको मान लेता हूं यक्स। मूलधन हमारे पास है 2250 गुणे समय कितना है मेरे पास 5 वर्ष, दर कितना है 8%, बटे में लगाएंगे 100। 5 से काटे 5 एकम 5, 20 पंचे 100। बात समझ में आ गई। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 55 25 0। ये भी कटा नहीं ना कटा ना, 5 से काटा हूं। पसंद में गई। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 9 45। अच्छा, और मैंने काट दिया था तभी। अब क्या होगा, 5 एकम 5, 5 से काटा हूं ना, क्या लिखेगा भाई, 5 लिखा जी। 5 से इसको काटा था ना, 5 चौक 20 और 5 से काटा तो 4 आएगा नीचे भाई। अरे कहां मिस्टेक कर रहे हो तुम। देखो 5 से काटा तो 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। 1 मिनट फिर से बता देता हूं, बंद कर दो। तो इसको ले लेते हैं, साधारण ब्याज को हम मान लेते हैं यक्स। यक्स बराबर मूलधन क्या है मेरे पास 2250, दर मेरे पास है 8%, समय है 5 वर्ष, बटे में लेंगे 100। ठीक है, 5 से काटो, एक जीरो से काटो, चाहे एक जीरो से काट लो, एक जीरो से जीरो हटा दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब इनको गुणा कर लो। 5 चौक 20 का 0 कैरी आया 2, और 4 दूनी 8, 1 9, 8 2 10, 10 का 0 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8, 1 9। यानी कितना आंसर आएगा, सी आंसर बनेगा इसका, 900 आएगा। अब मैं बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तुम लोग को पता चला, सूत्र पे रखोगे सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी विधि बताता हूं, उसको नोट कर देख लेना। जो ये मैंने पहले बताया था, ये पहला सिस्टम है। अब मैं दूसरा मैथड से बताता हूं। ये बताओ, मेरे पास मूलधन कितना है 2250 बराबर दर कितना है और समय कितना है। तो इनको क्या करेंगे, 8 गुणे 5। तो क्या लिखेंगे, 2250 बराबर 8 पंचे 40। साधारण ब्याज निकालना, इनको इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2250 गुणे 40 बटा 100। यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा यहां पे। बात समझ में, 0 से 0, 0 से 0 गुणा करोगे तो आएगा 900। क्लियर।
सूत्र से लगा लो, जिससे मतलब आता है समझ में उससे कर लो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सॉल्व करिए। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हूं, ऐसे सॉल्व करिए आप लोग। ऑप्शन पे तुक्का मार देते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राम श्याम से, राम ये श्याम मां लिखा भा मत समझना, राम श्याम से कुछ राशि 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। 3 वर्ष पश्चात राम श्याम को वापस करता है, 3 वर्ष के बाद वापस कर देता है। तो 3 वर्ष के लिए भैया उधार लिया था, तो 3 वर्ष बाद ही तो वापस करेगा। ब्याज और मूलधन ज्ञात करो, ब्याज और मूलधन ज्ञात करो। कुछ मैंने छोड़ दिया कहा भाई? वापस करता श्याम, 3 वर्षों के बाद राम श्याम को वापस करता है। कितना वापस करता है? अरे लिख दो, 4360 रुपए वापस करता है। लिख लो, सही कर देता हूं। ₹4360 वापस करता है। ब्याज और साधारण और क्या लिखा, और लिखा था केवल ना, ब्याज और थोड़ा छूट गया था भाई। लिख के पढ़ाने में या पहले कंप्यूटर पे नोट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट वो थोड़ा आसान होता है, चेक कर लिया जाता है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई। तो देखो, हमको साधारण ब्याज भी दिया 3%, 3 वर्षों के लिए। मूलधन हमको निकालना है और ब्याज हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। और ये जो वापस की राशि यानी मिश्र धन होगा, जो भी वापस किया मूलधन और प्लस ब्याज को वापस किया तो नहीं मिश्र धन है ये। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, मूलधन यानी मूलधन पी से डिनोट करते हैं और साधारण ब्याज को एसआई से यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये मूलधन, ये साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये बताओ, हमको मूलधन नहीं पता है तो मैं इसे 100 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? 100 मान लेता हूं। जो साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज को क्या मानेंगे? क्या देखो, 3% 3 वर्षों के लिए, तो 3 गुणे 3 यानी कि 9। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होगा 9। क्लियर? क्लियर है या नहीं? अब बताओ, ये जो है ये, अब वो कितने वर्षों के लिए बाद वापस करता है? 3 वर्षों के बाद वापस करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राम श्याम से कुछ राशि 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। 3 वर्ष पश्चात राम श्याम को 4360 रुपए वापस करता है। तो ब्याज और मूलधन ज्ञात करो। क्या निकालना है हमको? ब्याज और मूलधन, ठीक है। ब्याज और मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? मूलधन यानी पी और ब्याज क्या होता है? ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास मूलधन तो पता नहीं है, मतलब जो प्राइस है कुछ भी है, ठीक है, प्राइस हमको पता नहीं, तो इसको मान लेता हूं 100। क्या मान लेता हूं? 100। और 3% और 3 वर्षों के लिए दिया, तो क्या करेंगे? गुणे कर देंगे, दर गुणे समय कर देंगे, दर गुणे समय। तो दर गुणे जो समय करेंगे तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 9। अब देखो दिया कितना है? इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर क्या दिया है? 4360, 4360 रुपया वापस करता है। बात समझ में आई? तो जब ये ब्याज हमारा साधारण ब्याज कितना है? 9 रुपया। कितना है मेरे पास? मूलधन मान लेते हैं 100। तो जब इनको जोड़ूंगा 100 प्लस 9 तो कितना होगा? 109। यानी कि जब ये 109 है तो 109 बराबर 4360, 4360
अरे भाई 360 है। अब इसको काट के देखो, 4 से देखो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 एकम 4, यानी कितना आएगा? 40 आएगा। कितना बनेगा? 40 बनेगा। बात समझ में आई? 40 बनेगा। तो ये बताओ, इनको मैं हटा देता हूं यहां से, कितना बनेगा? 40 बनेगा। जब इसको काटेंगे, नहीं समझ में आया क्या? तो तुम लोग ऐसे कर लेना इसको, 4360 भाग कर देंगे 109 से, भाग करके तुम लोग चेक कर लो। अब देखो इसका कितना आया, जब इसको मैं 40 से गुणा कर दूंगा तो आएगा 4000। आएगा 4000 कि नहीं आएगा? और जब इसको, अब बताओ मेरे पास टोटल कितना था, और जब इसको मैं गुणा करूंगा 40 से तो क्या आएगा? भाई दोनों चीज निकालना है हमको, ब्याज भी निकालना है और मूलधन भी। नहीं तो मूलधन मेरा 4000 निकल आया, और 9 चौक 36 यानी 360 रुपया। 360 मेरा क्या निकला? ब्याज निकला। तो मुझे पता चल गया दोनों चीज की, नहीं पता चल गया? मूलधन भी निकल आया मेरा और ब्याज भी निकल आया। क्या कहते हैं? ब्याज। बात समझ में आया बात? ब्याज भी निकला, मूलधन भी निकला मेरे पास। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने लायक भी था। कहां दिक्कत है? आंसर ये हुआ, पहले आंसर इसका ब्याज का, और 4000 हुआ मूलधन। दोनों आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए बी को 5000 रुपए 5% अर्धवार्षिक की दर से, यहां ध्यान देना, इसका मतलब है अर्धवार्षिक, यानी 12 महीने होते हैं, 12 मतलब 6 महीने के लिए, अर्धवार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार देता है। तो 3 वर्ष बाद बी ए को कितना रुपया वापस करेगा? यानी बताओ, 5000 देता है अर्धवार्षिक की दर से 5%, ठीक है? तो वो बताओ 3 वर्ष बाद कितना पैसा उसे वापस करेगा? बताओ फटाफट। सीधा सिद्धांत है। ये बताओ, हमको मूलधन दिया है 5000, सिंपल इंटरेस्ट है कहीं? है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा है वो? अर्धवार्षिक, मतलब कि इसको जब आधा करेंगे तो 6 महीने आएंगे। कितना दर क्या है इसका? ये मेरा निकला है समय, दर मेरा है 5%, तो 6 गुणे 5 30 आएगा। तो ये बताओ, मैं लिख नहीं सकता 5000 गुणे 30/100, सही या गलत? 0 से 0, 0 से 0, 5 तिया 15, यानी कितना आया? 1500। बात समझ में आई? कितना आएगा? 1500। तो 1500 क्या बना मेरा? सिंपल। और उसने पूछा क्या है? मिश्र धन। बोला नहीं कि मिश्र धन बताओ, उसने बोला कितना वापस करेगा। तो 5000 इसको भी वापस करेगा, रेड पेन से बताता हूं। 5000 इसको भी, मूलधन भी तो वापस करेगा, तो कोई ब्याज तो देगा नहीं केवल। तो 5000 प्लस में 1500 आएगा 6500 रुपया। 6500 रुपया वापस करेगा, 6500 रुपया वापस करेगा बी ए को। क्लियर? अरे क्लियर या ना क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी थम थम कर दीजिए, थम थम। बाबू समझ में आइल बा कि ना आइल बा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
किसी धनराशि के लिए 3 वर्ष के मिश्र धन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर करना चाहोगे तो कर लोगे। उसने क्या कहा है, मिश्र धन और साधारण ब्याज का अनुपात। देखो यहां पे देखोगे मिश्र धन का अनुपात और साधारण ब्याज, तो क्या है हमारे पास 10 जो है ये मिश्र धन है। अब इसमें क्या है, मेरे पास मूलधन भी है और एसआई भी है इसी में, ठीक है। और उसने क्या कहा, ब्याज, ब्याज क्या है मेरे पास 3, ब्याज का है 3, तो ये बताओ तो 10 में से 3 मेरा निकल गया तो 7 ही तो बचा है, 7 ही बचेगा। तो ये बचाओ तो 10 में से 3 निकल गया तो 7 ही बचा, और इनको दोनों जोड़ेंगे तो ये मेरा आ जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन 10 आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, फटाफट बताओ। 3 वर्ष के लिए बताया है मिश्र धन, सॉल्व करके बताओ। तीन वर्ष के लिए साधारण ब्याज, या देख लो ब्याज भी दिया है, ब्याज कितना दिया है 3। कर पाओ तो करो, ना कर पाओ तो करके बताएं। थोड़ा समय इसलिए दे दोगे, थोड़ा सीख लो, हिंट दे दिया भाई, कर लो। क्या है 3 वर्ष के लिए है, ब्याज कितना दिया है, ब्याज मतलब दर वही तो बता दिया, क्या है 3 है। जब 3/3 करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका, ए आएगा। तो जब ए आएगा तो ये बताओ 7 है, तो ये मामला 1 बचा सा है, तो क्या लिखोगे 1/7। गुणे में तो 100 लेते हैं भाई, दर पूछ रहा है, बात नहीं समझ में आएगा, मतलब कितने परसेंट निकाला, परसेंट में जाएगा ये। तब इसे काटोगे परसेंट में निकालो तो उसने तो 100 करते हैं, जब इसे कहोगे तो 100 कितना आएगा 100/7। जब 100/7 तो 7 और 14×7 = 98, 14×7 = 98, ये आंसर बनेगा इसका। आंसर क्या बनेगा, 14 सही 2/7। तो जिसको जिसको समझ में नहीं आया 100 को अंदर रखेगा, 7 से भाग देगा, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौक 28, बच गया यहां 2, जो ये 2 बच्चा इसको ऊपर लिखेंगे, जो यहां आया भाग क्या 14, जिससे भाग दिए नीचे लिखो। अरे भाई 7 सेम है कि नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन बनाओ, इसलिए मैं थोड़ा करके बता देता हूं, या तो मैं परमानेंट करके खत्म है तो कोई समझ में नहीं आएगा, ये समझाने में कोई कमी तो है नहीं। मामला यहीं पे फंसता, तो उसने कहा मिश्र धन, मिश्र धन 10 है और ब्याज कितना है 3, तो भाई मिश्र धन में क्या होता है, साधारण ब्याज, उसमें साधारण ब्याज तो जुड़ा होता है, तो चाहे 7 + 3 करोगे तो 10 बनेगा, बात समझ में आई होगी। तो उसने कहा ब्याज भी अलग दिया है, तो ब्याज को 3 वर्ष, समय यहां दिया, ब्याज यहां दिया, समय बटे ब्याज कर दिया, कट गया आंसर 1 आया, और ये किसका आया 7/1, तो गुणे में 100 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए उसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं थोड़ा समय दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, अगर चाहो तो दो, ना चाहो तो ना दो। पढ़ देता हूं, 1500 रुपए की कोई निश्चित धनराशि 10 वर्ष में बढ़कर 1800 रुपए हो जाती है। यदि दर 2% कम हो जाए तो यह राशि कितना होती है, बताओ फटाफट। इसको तो यार जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि यहां भी दिया है प्रिंसिपल वैल्यू, उसको बढ़ाकर 10 वर्ष में जो भी धनराशि की 2% ही तो पूछा है, ठीक है, उतना हो जाती है 1800। तो ये बताओ मेरे पास 1500 था रुपए, 1500 रुपए थी, इसको बढ़ाकर मैंने कर दिया 1800 रुपये, 1800 रुपये कर दिया। अब ये बताओ 2% कम होता, अगर इसमें से 2% कम होता, बात समझ आ रही है, इसमें से मतलब 2% कम होता तो क्या होता 10 वर्षों के लिए, तो क्या लिखेंगे 2 × 10, कितना आया 20%, बात समझ में आ गई 20%। अब ये अगर 15 का 20% निकालो, 15 का
20% निकालोगे तो कितना बनेगा? परसेंट कैसे निकाला जाता है? लिखेंगे 20 बटे, सही लिख रहा हूं ना? जब परसेंट 20% निकालना तो क्या लिखेंगे? बटे में 100, गुणे में 1500। समझा रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 15 दूना 30, यानी कि 300 बनेगा। 20% का बनेगा 300, 20% का बनेगा 300। अब ये बताओ, ये 300 बढ़कर तभी तो इतना हुआ। अगर 2% ये कम होता तो मेरे पास कितना आता? 1500 ही रह जाता। तो सीधा सिस्टम है 1800 माइनस, क्या दिक्कत है? दिक्कत है? क्या करेंगे? मतलब यह है कि कोई हमारी मान लो कि नौकरी लगी, ठीक है, जो नौकरी लगी मुझे पहले कितना मिलता था? 1500 रुपये मिलता था। 1500 मिलता था, लेकिन मेरी कुछ बढ़ा दी गई, कितना बढ़ा गया और हमको नहीं पता, बढ़ाकर मेरा 1800 रुपये महीने कर दिया गया, हमें राशि 1800 मिलने लगा, ठीक है। अब उसमें बोला है उसने कि अगर मेरे 1800 मिलता है, अगर इसी में 2% कम कर दिया जाए 10 वर्षों के लिए, तो कितना रुपया मुझे कम मिलेगा? ये चीज निकालना था। आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राम एक बैंक में साधारण ब्याज, पढ़ते हैं ना, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 500 रुपए और 3 वर्षों के लिए 600 रुपए जमा करता है। दोनों पर उसे कुल 190 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। यानी हमको ब्याज की वार्षिक दर बताना है कि कितना मिलता है। तो ये बताओ, 4 वर्षों के लिए 500 रुपये जमा करता है, ठीक है। 4 वर्षों के लिए हमको दर, देखो यहां पे मैंने, हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पता है और मुझे समय पता है, टाइम। प्रिंसिपल वैल्यू पता है, टाइम पता है, और अगर हमको क्या निकालना है? एसआई निकाला है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। इंटू कर देंगे, इंटू नहीं करेंगे क्योंकि देखेंगे कि कितना दर निकालता। दर निकालने के लिए क्या करेंगे? उसमें 100 भी तो लगाएंगे। तो क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं अपने दर को कुछ समय के लिए। तो सीधा सिद्धांत यह है, मेरे पास क्या है? 500 है। 500 कितने वर्षों के लिए है? 4 वर्षों के लिए है। 4 वर्षों के लिए जब भैया है ये, तो ये बताओ कि मैं इसे 4 से डिवाइड अगर कर दूं तो क्या ये, इसको मैं निकाल सकता हूं? है 4 से कहा? अच्छा हाँ, इसको तो गोड़े मिलेंगे भाई, वो मैंने क्या करेंगे? बटे में 100 कर दें, दर निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 5 चौक 20 जो आएगा ये मेरा क्या आएगा? दर आएगा। दर कितना आया? ये पहले वाला। अब उसने क्या कहा? 600 रुपए जमा करता है 3 वर्षों के लिए। तो 600 गुणे 3 बटे 100, जो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 छंग 18, यानी ये जो दर आया ये आया 18। अब अगर इनको मैं दोनों को जोड़ दूं, इनके दोनों का तो निकालना है, ब्याज पाता है दोनों के, पैसा का तो पाता है 190 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 38। 38 बराबर 190 रुपए, 38 बराबर 190 रुपए। तो 1 बराबर क्या होगा? 190 बटे 38, ठीक है। तो 18 पंचे 90 होता है। अगर 5 से काटूं तो देखो कटता है कि नहीं। 8 पंचे 40 का जीरो हासिल है 4, और 8 3 24, सॉरी किससे काटा हूं भाई? 5 से काटा हूं ना। 5 40, 40 का जीरो हासिल है, तो 5 या 15 4 19, यानी ये 5 से कटेगा। 38 से कम 38, 38 पंचे 190, तो ये कितना परसेंट दर बना? यानी दर बराबर 5%।
तो हमको पूछा क्या, हमसे दर ही पूछा, वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर 5%। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 12% दर से 12% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि से 320 रुपए अधिक है। मतलब जो है कोई भी राशि है, कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल, 1 मिनट में सॉल्व करो, मैं आ रहा हूं। आ जाना चाहिए सबका आंसर। लगाओ फटाफट क्वेश्चन, मेरा मार्कर। चलो देखते हैं, आप लोग शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आप लोग नहीं सोल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए पहले पढ़ते हैं, क्या है, किसी निश्चित धन राशि, मतलब कोई भी राशि प्रिंसिपल वैल्यू है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में मान लिया 100 है, मेरे पास दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है। तो 12% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज, 12% की दर से 9 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी क्या है, एसआई निकालेंगे तो क्या करते हैं, दर गुणे समय, बात समझ में आ गई। तो क्या है, 12 गुणे 9, तो 12 9 108, यानी एसआई आया 108, ठीक है, एसआई आया 108। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि 320 रुपया अधिक है, मूलधन एवं ब्याज बताओ, मूलधन एवं ब्याज बताना है, और कह रहा है उस राशि से 320 रुपया अधिक है। तो ये बताओ इसमें कितना अंतर है, इसमें 100 108 में अंतर है 8 का, ठीक है, 100 और 8 में अंतर, 108 में अंतर है 8 का, तेरी जो ये अधिक है इसी के बराबर, यहां तो 8 दिखा रहा है लेकिन बता रहा है कि 320 अधिक है, 320 अधिक है। तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी कि 1 बराबर 40 है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू में मैं 4 40 से डिवाइड करूं तो ये क्या मेरा 4000 बनेगा, हाँ या ना, बनेगा। अब ये बताओ, अगर मैं इसको इतने से डिवाइड किया तो क्या मैं इसको भी तो डिवाइड करूंगा, है इसको, ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। और जब इसके बराबर में इसको भी 4 से 40 से डिवाइड करूंगा तो ये बताओ इसका कितना है, गुणा करके बताओ, हमको नहीं आता, गुणा करके बताओ, फट से आ जाना चाहिए, गुणा करके बताओ। क्या पूछा है, ब्याज बताओ और मूलधन बताओ। तो मूलधन तो मेरा आ गया, ब्याज बताओ, ब्याज कितना आएगा। अब जो आएगा मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे, उसमें से तो ब्याज आ जाएगा। अरे गुणा हुआ किसी का 4332, 4332 क्या चक्कर की 320। अरे यार तुम लोग, हम गुणा कर लिए मन में, तुम लोग इसे बता रहे हो 320, ठीक है। अब ये बताओ प्रिंसिपल वैल्यू मेरा 4000, तो 4000 माइनस 4320, तो ब्याज मेरा आएगा 320, यानी कि ब्याज और प्रिंसिपल वैल्यू आपका आ गया। एक आंसर ये बनेगा और एक ये बनेगा, देखा जाए तो ये भी एक अपना आंसर है अगर निकालना चाहो तो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए। और मिनी गुड मॉर्निंग, आप लोग तो रजैया में घुस के ठंडी का मजा लेते हुए, वीडियो देखते हुए, उसी में पहला क्लास चल रहा है। पहला क्वेश्चन आए मनीष भैया, फिर बोले नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, उसके बाद क्या हुआ, सो गए, मोबाइल चल रहा है, वीडियो, आंखें खुली, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा रहे हैं, कितना देर पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा जल्दी उठा करो, ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
आप लोग सॉल्व करिए। किसी निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 765 रुपए कम है, तो राशि बताओ। कौन सी राशि है बताओ? मेघ, मिथुन और पता नहीं क्या होता है, कुंभ। हाँ ठीक है, कुंभ राशि, गरुड़ अरुड़। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए सबका। क्वेश्चन तो यार सीधा साधा है, सीधा दे लो, कोई भी राशि है पता नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता तो मान लिया करो 100। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 100। अब एक जो राशि है 5% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो 5% की दर से 3 वर्षों के लिए तो कितना होगा? 15। समझ में आई बात? 15 होगा। अब क्या है फिर दूसरा जो साधारण ब्याज है 4% की दर से 4 वर्षों के लिए, तो 4 गुणे 4 कर लो, कितना हुआ? 16। तो इन दोनों के बीच में देखा जाए 15 और 16 के बीच में अंतर कितना है? 1 का। तो 1 का बराबर कितना दिया कम है? 765 रुपया। 765 रुपया कम है, तो राशि बतानी है तो 765 रुपया कम है। अब प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कितना है? 100। तो क्या करेंगे? 100 गुणे 765। ठीक है, 100 गुणे 765। एक प्रिंसिपल मतलब एक मूलधन का इतना है, तो 100 का कितना होगा? 7000। ये तो ज्यादा होगा, 76,500। इतना पैसा कौन पाता है भाई? राशि कितनी थी मेरे? 76,500 है। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आता है, और सब ये सीजीएल मतलब लिखा नहीं हो भैया, लिखते लिखते थोड़ा परेशान होते, जो क्वेश्चन लिख दिया हूं ये सब सीजीएल के क्वेश्चन है, यूपीएसआई के क्वेश्चन है, यूपीएसआई के क्वेश्चन है, सब मैं लिखा नहीं हूं। ठीक है, आप लोग उठा के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सही से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा है कैलकुलेशन कुछ नहीं है, तो 2 ही लाइन का आंसर। चलिए मैं इसको कर देते हैं, सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है? एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। मतलब कि साधारण ब्याज लेंगे 3 वर्षों के लिए, कोई भी संख्या 1 है, तो ये अपने आप की कितनी हो जाती है? 2। ठीक है, 2 हो जाती है। एक मतलब क्या कह रहा है? 1 का 3 वर्षों के लिए, बात समझ आ रहा है? फिर कह रही है यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो ये बताओ कि जब 52 गुनी से लेना है, कितना लेना है? 52 गुनी। तो एक इसका मैं क्या करूंगा? 52 गुनी लेना है हमको, सॉरी कितना लेना है? 52 गुनी। जब 52 गुनी लेंगे तो अगर हम देख लें कि इसमें से 1 माइनस तो कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 51 बनेगा। अब ये क्या कह रहा है कि हमको 52 गुना चाहिए, और वर्ष कितना दिया है? 3 वर्षों में। ये साधारण ब्याज अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो इसको गुणा कर लो, आ जाएगा। गुणा कर लो आज। अच्छा एक जोड़े यहाँ, यार हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, ये 52 होगा यार, यानी एक इसमें जोड़े तो ये देखो यहाँ पे 51 है, 52 गुनी ले जाना है, ध्यान देना यार। 51 है, 52 है, तो एक इसमें जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 गुना हो जाएगा। एक है तो 2, ये भी तो 3 ही वर्षों में होगा। अरे भाई इसका भी तो 3 वर्ष ही होगा। तब ये क्या होगा? 51 को अगर मैं 51 गुणे 3 कर दूं, 52 गुना बराबर 51 गुणे 3 कर दूं तो 153 बनेगा। यानी कि इसका कितने वर्षों में होगा? वर्ष ही पूछा है तो 153 वर्षों में। 153 वर्षों में इसका आंसर यही है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं लेना है, जब मैं इसकी क्लास लूंगा तो इसको पूरा सिंपल इंटरेस्ट को विधिवत पढ़ाऊंगा, चाहे जितनी क्लास लगे इसके लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं टेस्ट के हिसाब से एक बार अपने आंखी के नजरों से उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। वैसे तो मैं पढ़ता हूं, एक बार सुनिए आप लोग।
ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का हिस्सा उधार देता है। शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 की राशि प्राप्त होती है। तो फिर वाई को कितना राशि उधार दी गई? तो पहले इसमें निकालेंगे हम साधारण ब्याज। अब ये बताओ मेरे पास कितना रुपया टोटल, इतना राशि प्राप्त होती है, ठीक है। 4 वर्षों के बाद कुल राशि इतनी प्राप्त होती है और इतनी राशि हिस्सा उधार दिया गया था। तो उधार जो साधारण ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? जो ये है इसमें ज्यादा में से कम को मान से, तो क्या है 34,000 कितना 34,060 में से 26,200 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा साधारण ब्याज। 0 का 0 6, यहाँ आएगा 8, ये बनेगा 7, ये 0 मतलब बन जाएगा, ठीक है। 0 का 0 रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कितना बना 78,60, ठीक है। अब एक चीज हम लेते हैं तराजू मेथड। मेरा टोटल बैलेंस कितना है 26,200। तो इसको x और y में लेना है, x और y में लेना है। ध्यान देना तुम लोग, ये है y और ये है x। तो x का कितना है 10%, y का कितना है 5%, ठीक है। लेकिन अगर तराजू मेथड लगाएंगे तो हमेशा दोनों भारी बराबर होना चाहिए, कोई घटा बढ़ी होगा तो बराबर नाप नहीं जाएगा। तो मैं इसको मान लेता हूं 5%। 5% है तो 5% ये भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बताओ ये साधारण ब्याज जो आया, ये क्या आया? साधारण ब्याज। बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज जो ये आया मेरे पास। अब ये बताओ ये 5% का 26,200 का 5% निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालो 26,000 कितना 26,200 का 26,200 को जब 5% आप लोग निकालोगे तो गुणे में होगा 5, बटे में होगा 100, यानी परसेंट वाला ऊपर रहेगा। 2 0 से 2 0 हट जाएगा। तो 26 गुणे 262 गुणे 5 कर दो तो 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल आया 1 और 5 छंग 30, 1 31 हासिल आवा 3। यही तो होता है। और 5 दूनी 10, 10 और यहां कितना है 3 13, यानी कितना आया? ये आया 13 10 आया। बात समझ में आ गई? जब 13 10 ये आया, ये जो 13 10 आया मेरे पास, तो ये बताओ ये किसकी वैल्यू आई? 5% की आई। 5% की वैल्यू आई ना। ये 5% की वैल्यू कितना आई? 13 10। तो 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू निकाल के बताओ। भाई ध्यान देना, इसमें ये कितना है साधारण ब्याज, इसको भी ध्यान देना। 78 60 कितने वर्षों के ये? तो इसको भी काट लो, इधर काट देते हैं। 78 60 को 4 से भाग दोगे, 78 60 को 4 से भाग दोगे तो कितना होगा? 4 से भाग दो, 4 एक कम 4 तो कटेगा, तो 4 एक कम 4 कितना बचा है? 3 पे 3 बचा ना। और किससे कटेगा? 6 चौक 24, 2 बचा, यहाँ कितना बचा था? 3 से था। 8 चौक 32 होता है। 8 चौक 32 काटो, जरा काटो। 4 एकम 4 और यहाँ बचा 3, तो 8 हाँ 19 19 19 19 9 आएगा। 9 आएगा तो यहाँ कितना बचा? 2 2 2 2 बचा ना। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ये कितना आएगा? 4 पंचे 20, ये आएगा 19 65। इसको काटेंगे तो 19 65 आएगा। अब 19 65 में से हम किसको घटा दे बताओ? किसको घटाएंगे? कहाँ गया कहाँ गया भाई, कहाँ गया? तो कहाँ गायब हो जाता है? ये देखो
बात समझ में आई? तो ये 1965 किसका? 4 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 4 वर्षों का है 1965। ठीक है, तो 1965 में से हम क्या घटाएंगे? अरे अभी बताया भाई, 1965 में से क्या घटाएंगे? 1310। तो घटाओ, बता देता हूं यार, तब भी नहीं घटाते हो तुम लोग। 1965 इसको सीख लो, भी इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा। क्या है? 1310। 1310 1310 घटाओगे इसमें से तो 5, ये कितना बचेगा? सही कर रहा हूं, ये 6 यानी 655। तो 655 ये क्या आया हमारा? SI। क्या आया? SI। तो समझ में आया? SI कितना आया? 655। तो 655 SI किसका आया? ये 5% का है। किसका आया? 5% का आया 655। 655। अब एक का बताओ आप लोग, 1% का कितना आएगा? 1% का बताओ फटाफट कितना आएगा? एक एक स्टेप में बता के आप लोग से सॉल्व करवाता हूं कि आप लोगों का कैलकुलेशन सही हो जाए। तो बताओ 1% का कितना लिखोगे? 655 बटे 5। तो 5 एकम 5 एकम 5 और 5 3 15 और 5 एकम 5, यानी 1% का मामला आ गया। 1% का मामला आ गया 131। 1% का मामला आ गया 131। अब हम निकालेंगे किसका? 100% का। तो 100% का क्या करेंगे? दिख रहा है यहां तक? तो 100% बराबर 131 गुणे 100 बराबर क्या आएगा? 13,100। 13,100 आएगा। तो यहां लिखेंगे एक बार 13,100 इसका होगा, क्योंकि इसका मैंने वैल्यू बराबर कर ली है। दोनों को तराजू का मामला बराबर कर लिया है, तो ये भी 13,100 आएगा। आंसर मेरा आया 13,100। वाई का पूछा था तो वाई का ये आ गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आ रहा हूं बिल्कुल इसी के तरीके से है, मैं सोल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, और अगर सोल्व कर दिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल उसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से मैंने अभी बताया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को बिल्कुल सेम उसी प्रकार से लगना है, वही है। समझो कि इसमें केवल डिजिट और थोड़ा जो लैंग्वेज है वो चेंज है। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप लोग बनाएंगे हिंट के तरीके से, मैं थोड़ा समझा दूंगा। क्या है? 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। मिस्टर जनरल ने क्रमशः 12% और 15% और 12.5% का साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में 19,500 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 5,775 रुपए है, तो योजना में निवेश की गई राशि क्या थी? तो इसको भी वही उसी तरह बनाएंगे। अब ये समझो कि हमारे पास यहाँ कितना दिया है? कुल राशि 5,475 रुपए। तो 5,475 रुपए दिए हैं। अब एक अगर तराजू टोटल हमारे पास कितना है? 19,500 रुपए। ये जो ठीक है, ए और बी में जो निवेश किया जाता है क्या है? 19,500। 19,500 को अलग अलग परसेंट में निवेश करते हैं। तो पहला है 15%, दूसरा है 12.5%। ठीक है, अब इसको भी 12.5 बनाना पड़ेगा, तो इसको कर देता हूं मैं 12.5%। अब ये बताओ इनमें दोनों में अंतर कितना आएगा? इनमें अंतर आएगा 2.5% का। तो ये बताओ इनमें दोनों में आएगा 2.5% का। अगर 12.5% का निकालें 12.5, तो 12.5 कितना होता है? 12.5% कितना होगा? 1/8 होता है। अब 1/8% का 8% 19,500 में से निकालें तो लिखो लिख लो पहले 19,000
मैं हिंट देता हूं, पूरा आंसर नहीं लाऊंगा। 19,000, लेकिन उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचा दूंगा। 19,500 गुणे 1/8। जब इसको काटोगे तो 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचेगा 3 और 8 तिरिक 24, सॉरी 8 चौक 32 भी होगा, है ना, 8 चौक 32। ठीक है, 35 था तो यहाँ 3 बचा, तो क्या हो जाता 3, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 8 तिरिक 24। सही कर रहा हूं ना? अरे बोलो सही है 35, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कितना यहाँ 10 आया तो 8 एकम 8 बनेगा, है सही है ना? अब यहाँ कितना बचा मेरे पास 20 बचा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 4 बचा, तो 8 पंचे 40। सही किया है, एक बार चेक कर लो भाई, तो कहीं गलत हो। 19,500 इस तरह कर लेता हूं यार, कहीं अगर थोड़ा भी गड़बड़ाया तो आंसर नहीं आएगा। और इसको करेंगे हम 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा 3 बचा, ये 5, ठीक है 5 बचा। अब क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, कितना आएगा 8 चौक 32। अब इसको से काटेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 3 बचेगा, ये 0 लेंगे, ये गलत हुआ था भाई, देखो यहीं पे गलत होता है। अब क्या करेंगे 8 से करेंगे तो 8 तिरिक 24 और 8 चौक, तो 8 तिरिक 24, यहां पे तो कितना आएगा 6 बचेगा। अब 6 बचेगा तो इसको यहां 0 नोट करेंगे, ठीक है, तो 8 सते 56, 8 सते 56, इसमें काटो तो कितना बचा 4 बचा, ये 0 बनेगा, नहीं कट जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना बचा, अब यहाँ पॉइंट लगा दो, इसमें 0 बढ़ा दो, दिख रहा है ना, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा तो 8 8 पंचे 40, ये इतना बनेगा। पहले वाला भाग मैंने गलत कर दिया था, पहले वाला भाग मैंने गलत कर दिया था। अब ये बताओ ये किसका, ये तो ए है और ये क्या है बी। तो अगर ए का देखो तो एक बी का तो आ गया, कितना आया 24, 24। अगर इसको देखो, इसको हटा दो, यहाँ बी का कुछ नहीं है, ए का निकालना है। अब ये बताओ ए का निकाला, अगर निकालूं इसको 12.5% और 12.5% निकाला हूं, अगर मैं ये किसका मान निकला है, कितने का मान निकला है 12.5%, क्योंकि यहां पे कितने की कमी है, अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 2.5% की अंतर है, इसमें 2.5 की अंतर है इसमें। तो 2.5 का अंतर अगर है तो इसको कैसे करेंगे, वो 27,000 कुछ तो कहीं दिया होगा, और तो कुछ कहीं दिया है नहीं। अब उसका साधारण ब्याज का हम निकाल लेंगे, साधारण ब्याज का निकालो 15, ये कितने वर्ष दिया है 2 वर्ष दिया है, कुल राशि कितना है 5,000, तो इसका निकाल लो 5,475 बटे 2, इसको काटो 2 से भाग दो, तो 2 दूनी 4, यहां कितना बचा 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, फिर यहां कितना बच गया, बताओ 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 कितना बचा, अरे सॉरी 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 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहां बचा 15, तो ये कितना 7 दूनी 14, यानी कितना बनना 5, ये 27, 37.5। अब इसमें में से इसको अगर घटा दें, इसमें में से इसको घटाओ, कौन सा, अच्छा इसमें से ये घटेगा भाई, मैंने तो उल्टा बोल दिया, क्या है 27, हाँ 3,000 है, हाँ तो 3,000 बचे, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे 24 3 7.5, तो ये 0 का 0 माइनस कर रहा हूं, 0 का 0 0 को, अरे तुम पूरा हम तो तुम लोग को बता ही देते हैं, अब यहां से नहीं बताऊंगा। 7 और 3 में से 3 गया 0, यहां से कितना 3, ये तो 0 बनेगा, यानी कितना आया 3,000। अब 3,000 किसका मान आया, ये जो दिया है 2.5% का, 2.5% का दिया है 3,000, अरे क्लियर, 2.5% का दिया है 3,000, 1% का निकालोगे तो लिखोगे 3,000 गुणे 3,000, अरे गुणे काहे कर रहे हैं, क्या करोगे 2.5, तो इसको गुणा तो कर सकते हो 10 से, तब ये पॉइंट हटेगा। अब जो भी करना आप लोग, लेकिन बोला क्या कितना योजनाएं, मतलब ए में कितना योजनाएं, हाँ तो इसको निकालो 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 फटाफट,
निकाल के आंसर दो। चलो मैं कंप्लीट करवा दूं, थोड़ा आंसर बताओ। अब तो कंप्लीट के आंसर बता सकते हो भाई। पॉइंट 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 लगा तो है, कहाँ कहाँ कहाँ? अच्छा एक यहाँ लगेगा भाई, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, मैंने गलत कर दिया था थोड़ा। तो ये एक पॉइंट यहाँ भी रहेगा, ये पॉइंट मेरे सही लिख जाओ। 3 मतलब कि 300 बटे 2.5 हमको किसमें निकालना है? हाँ देखो ये हम 100% का निकाल लेना, चलो बाद में निकाल लेना, इसको निकालो। तो ये पॉइंट है तो क्या करेंगे, मैं 10 से गुणा कर दूंगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, कितना हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो क्या लिख लेंगे हम, इसके बाद तो जीरो बता रहे हो, जीरो के बाद, जीरो के बाद कोई संख्या नहीं होती इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। तो ये क्या होगा, 3000, यहां लिख देते हैं 3000 बटे 25, 25 से काट दो 5, 50 25, 5 36, ठीक है। तो ये कितना आएगा 600, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, ये कितना है 120, 120 आया। कितने, 1% का मामला, कितना गोद देते इसमें, 1% का मामला आया 120, ठीक है, 1% का मामला आया 120। तो 100% का मामला कितना आएगा, 100% बराबर, यहां लिख दो, यहां लिख दो, 100% बराबर 120 गुणे 100, कितना आएगा 12000। आंसर आप लोगों का आया 12000, यानी ए का भी आया 12000। ए का ही पूछा है ना, अरे ए को तो ही पूछा, ए का आया 12000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आज की लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। अब आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। अब मेरा एसआई यहां पे समाप्त हुआ, क्या हुआ, समाप्त, ठीक है, समाप्त हुआ। अब आएगा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट होता है ना। तो अब क्या करना है, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि 24 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। अभी मैं करवाया हूं तो इसको भी करवा देता हूं और क्लास को एंड करता हूं ठंडी ठंडी बातों का। तो क्या है ये बताओ, ये अपने आप को कहने 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। तो मान लो एक अभी इसमें कम कर दो, एक कम कर दो, क्या कर दो, 12 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, ठीक है, 12 एक बाद में जोड़ दिया जाएगा, 12 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। तो ये बताओ एक वर्षों में कितना होगा, एक वर्षों में कितना होगा, तो 6/12 होगा, 6/12 होगा। और उसने कहा कि 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 24 से गुणा कर दो इसके। तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी कितना हो 6 दूनी 12, एक पे कितना हुआ 12, ठीक है, एक पे 12। तो ये बताओ ये जाएगा 13 वर्षों में, कि एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 वर्षों में, 13 वर्षों में इसका आंसर ही आया 13 वर्षों में। छिपकली उसने क्या कहा, 1% अपने आप में जब 1 होगा तो ये 2 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जब वो पहले का क्वेश्चन था 1 में 2 गुना, कितने वर्षों में बोला था, 3 वर्षों में, ठीक है। तो वही इसने कहा 1, यानी इसको भी लगाया जाए तो 1 क्या कह रहा है अपने आप में, 1 का ये 7 6 हो जाता है, 6 से क्या करेंगे ये 7 हो जाएगा। कितने वर्षों में बोला, 1 नहीं 2 वर्षों में, 12 वर्षों में बोला। तो जब 12 वर्षों में बोला तो ये बताओ 1 पे 12, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 13। यही तो बात है, आंसर 13 गुना। कैसे पूछा कितना गुना हो जाएगा, 13 गुना, हम वर्षों में लिख दिए भाई 13 गुना, यहां लिखा 13 गुना, 24 वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है।
तो मैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्लास में मिलेंगे आप लोगों को। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, जिंदाबाद रहो। थोड़ा उठ के नहा वहा लो भाई। गुड मॉर्निंग। चलिए भाई।